हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज है 28 सितंबर 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया? अमित शाह। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो चलिए जानते हैं कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलन, पर्यटन, संस्कृति, धरोहर और व्यापार जैसी विभिन्न क्षमताओं को उजागर करना है। यहाँ से आप याद रखिए कि वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ग्लासगो। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 स्कॉटलैंड में स्थित ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। बात की जाए स्कॉटलैंड की, तो इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ये तो हो गई COP26 की बात। आगे बात करते हैं COP23 की। तो COP23 का आयोजन बर्न शहर, जर्मनी के बर्न शहर में हुआ था। बात की जाए COP24 की, तो इसका आयोजन पोलैंड में हुआ था। COP25 का आयोजन स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है। इस आनंद वन में राज्य के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु और प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाया जाएगा। बात की जाए उत्तराखंड की, तो इसकी कैपिटल है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के गवर्नर हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य। और बात की जाए उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो वो हैं रवि मलिमत। और एग्जाम में पूछा सकता है आपसे कि अभी हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है, तो ये बनाई गई है गैरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? गुरप्रीत सिंह और संजू। तो चलिए जानते हैं ये गुरप्रीत सिंह कौन है। गुरप्रीत सिंह भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में गोलकीपर हैं। वहीं बात की जाए संजू की, तो यह भारतीय महिला फुटबॉल टीम में मिडफील्डर हैं। बात की जाए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि साल 2019 से 20 के लिए इमर्जिंग वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा रत्ना बाला। वहीं पूछा जाए कि साल 2019 से 20 के लिए इमर्जिंग मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो इसका होगा अनिरुद्ध थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? युवराज सिंह। अभी हाल ही में आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात की जाए आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके CMD हैं JC चौधरी और CEO हैं आकाश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संगठन के 75वें अधिवेशन को संबोधित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को वर्चुअली संबोधित किया। PM मोदी ने सवाल किया कि भारत को कब तक इस विश्व संस्था के निर्णायक ढांचे से अलग रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व में आमूल परिवर्तन आ चुका है और अब दुनिया वह नहीं रह गई है जो 1945 में थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि वह संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र महासंघ की, तो इसकी स्थापना
24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस और इसके सदस्य देश हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय शिखर बैठक का आयोजन हुआ? श्रीलंका। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत श्रीलंका द्विपक्षीय शिखर बैठक का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए $1.5 करोड़ की अनुदान सहायता की घोषणा की है। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि भारत श्रीलंका से पहली उड़ान से पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। बात की जाए श्रीलंका की तो इसकी कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे और यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्री गोटबाया राजपक्षे और करेंसी है श्रीलंकन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने इस्तीफा दे दिया है? लेबनान। अभी हाल ही में लेबनान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने इस्तीफा दे दिया है। अदीब ने नए मंत्रिमंडल के गठन में विफल रहने के कारण पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हसन दियाब की अगुवाई वाले पिछले कैबिनेट के इस्तीफे के बाद जर्मनी में लेबनान के राजदूत रहे मुस्तफ़ा अदीब को 1 महीने पहले ही नया प्रधानमंत्री नामित किया गया था और इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। बात की जाए लेबनान की तो इसकी कैपिटल है बेरूत और करेंसी है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने बौद्धिक संपदा क्षेत्र में समझौता किया है? डेनमार्क। अभी हाल ही में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और डेनमार्क ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे दोनों देशों के बीच परंपरागत ज्ञान का संरक्षण हो सके और इस क्षेत्र में अनुभवों का आदान प्रदान कर सकें। बात की जाए डेनमार्क की तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री हैं मेट फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है? केरल। केरल ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स UNIATF का गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 2020 पुरस्कार जीता है। केरल को स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की अथक सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। 2020 का पुरस्कार गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों से संबंधित अन्य SDGs की रोकथाम और नियंत्रण में बहुपक्षीय कार्यों पर वर्ष 2019 के योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देता है। बात की जाए केरल की तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री P विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12वीं पास छात्रों को 25,000 रुपये देने की घोषणा की है? बिहार। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने 12वीं पास छात्रों को 25,000 रुपये देने की घोषणा की है। इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएशन पास हो रहे हैं उन्हें 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। तो 12वीं पास को 25,000 और ग्रेजुएशन पास को 50,000 रुपये देने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। बात की जाए बिहार की तो इसकी कैपिटल है पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं श्री फागू सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महिला T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन बन गई है? स्टेफनी टेलर। तो अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज की वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन स्टेफनी टेलर महिला T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। तो चलिए ये तो हो गई दूसरी खिलाड़ी। तो पहली खिलाड़ी कौन है जिसने महिला T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाए हैं? तो वो है न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने महिला T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाली पहली महिला है। यहाँ से आप एक बात और ध्यान दीजिएगा
कि अभी तक कोई भी पुरुष खिलाड़ी T20 में 3000 रन नहीं बना पाया है। हाँ, विराट कोहली अभी नज़दीक हैं, वो 2794 रन बनाकर 3000 के बहुत ही नज़दीक हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पुरुष खिलाड़ी 3000 रन नहीं बना पाया है T20 इंटरनेशनल मैच। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।